कभी-कभी कुछ पंक्तियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो अंदर उतर जाती हैं और फिर चुपचाप हमसे सवाल करती हैं। आज की बात भी कुछ ऐसी ही है। मैं आपको लेक्चर देने नहीं आई, ना ही कोई मोटिवेशनल फॉर्मूला लेकर आई हूँ। बस दिल से एक बात करनी है और एक ऐसी बात जो शायद हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ी है। और इस बात की शुरुआत कुछ बहुत गहरी पंक्तियों से करना चाहती हूँ। ये सुंदर और प्रभावशाली पंक्तियां सर्वेश तिवारी श्रीमुख जी से जुड़ी हुई हैं और मुझे लगा इनके माध्यम से शायद हम अपनी जिंदगी का भी एक सच समझ सकते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए। जिसके हिस्से में जितना है उसको उतना करना होगा। सबके अपने कुरुक्षेत्र हैं, लेकर शस्त्र उतरना होगा। क्षमा धर्म लेकिन किसको? साधु सज्जन सेवक जन को। अगर जयद्रथ को छोड़ोगे अभिमन्यु को मरना होगा। पता है इन पंक्तियों का असर मुझे इसलिए गहरा लगता है क्योंकि ये सिर्फ महाभारत की बात नहीं करती, ये हमारी भी बात करती हैं। हमारी जिंदगी की, हमारे डिसीजंस की और कभी-कभी हमारे साइलेंस की। कुरुक्षेत्र, हमने इस शब्द को अक्सर युद्ध से जोड़ा है, लेकिन क्या कुरुक्षेत्र सिर्फ बैटलफील्ड होता है? मुझे नहीं लगता। मेरे लिए कुरुक्षेत्र मतलब वो जगह जहां इंसान को अपने अंदर और बाहर दोनों से लड़ना पड़ता है। कभी करियर, कभी जिम्मेदारी, कभी सच, कभी मर्यादा, कभी खुद का अस्तित्व। और सच कहूं, हर इंसान के जीवन में एक नहीं, कई कुरुक्षेत्र होते हैं। एक स्टूडेंट का कुरुक्षेत्र अलग होता है, एक पेरेंट का अलग होता है, एक सोल्जर, एक सैनिक का कुरुक्षेत्र अलग होता है, एक महिला, एक विमेन का कुरुक्षेत्र अलग होता है और एक इंसान का जो सिर्फ इज्जत और सच्चाई से जीना चाहता है, उसका अलग। हम अक्सर सोचते हैं कि शांति का मतलब है हर जगह चुप रहना, हर जगह समझौता कर लेना, हर जगह चलो छोड़ दो कह देना। लेकिन क्या हर बार छोड़ देना ही विजडम या बुद्धिमानी होती है? मेरे हिसाब से शायद नहीं। मुझे लगता है जिंदगी का एक बड़ा कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है। हम बचपन से सुनते आए, माफ करो, झुक जाओ, संभाल लो, रिलेशनशिप बचाओ, महानता क्षमा में है। और मैं मानती हूँ बहुत जगह ये सच भी है, लेकिन हर जगह यही मुझे वो पंक्ति याद आती है, क्षमा धर्म लेकिन किसको। क्या बात है, कितना गहरा सवाल है। क्षमा लेकिन किसको? साधु को, सज्जन को, सेवक जन को। यानी जहां सामने इंसानियत हो वहां दया सुंदर लगती है, वहां विनम्रता कमजोरी नहीं सौंदर्य लगती है। लेकिन जहां बार बार मर्यादा तोड़ी जा रही हो, जहां गलत को नॉर्मल बना दिया गया हो, वहां अंधी क्षमा, वहां सवाल पूछना भी धर्म है। देखिए, मैं गुस्सा सिखाना नहीं चाहती, मैं टकराव ग्लोरीफाई नहीं कर रही, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहती हूं, अच्छाई और कमजोरी ये दोनों एक चीज नहीं है, दोनों में अंतर है। और कई बार हम इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। हम कहते हैं रहने दो, क्या फायदा, छोड़ दो। और कई बार ये मैच्योरिटी होती है, लेकिन हर बार नहीं। क्योंकि कभी कभी हमारी चुप्पी सिर्फ हमारी नहीं रहती, उसका असर दूसरों तक जाता है। और शायद इसलिए अगला थॉट इतना पावरफुल लगता है, अगर जयद्रथ को छोड़ोगे अभिमन्यु को मरना होगा। इसको सिर्फ युद्ध की लाइन मत समझिए, इसे सिंबल की तरह देखिए। हर युग में
जयद्रथ और अभिमन्यु होते हैं। कभी जयद्रथ कोई व्यक्ति होता है, कभी ईगो होता है, कभी अन्याय को जयद्रथ कहेंगे, कभी मैनिपुलेशन, कभी वो सच जो बार-बार गलत को नॉर्मल बना देता है। और अभिमन्यु कभी कोई सपना, कभी सच, कभी सेल्फ रिस्पेक्ट और कभी एक सीधा-साधा इंसान और कभी हम खुद अभिमन्यु होते हैं। ये लाइन रिवेंज नहीं सिखाती, ये ज़िम्मेदारी याद दिलाती है कि अगर गलत को हम सिर्फ़ इसलिए छोड़ दें क्योंकि टकराव अनकम्फ़र्टेबल है, तो कीमत अक्सर किसी निर्दोष को चुकानी पड़ती है। मुझे लगता है ज़िंदगी का असली बैलेंस यही है, ना हर जगह तलवार उठाना है, ना हर जगह समर्पण, बल्कि विवेक, कब बोलना है, कब रुकना है, कब माफ़ करना है और कब सीधे खड़े हो जाना है। स्टैंड लेना और शोर मचाना दोनों अलग चीज़ें हैं। कुछ लोग चीखते बहुत हैं, लेकिन खड़े नहीं होते, स्टैंड नहीं लेते। और कुछ लोग बहुत शांत होते हुए भी हिमालय की तरह अटल होते हैं। वीडियो उन लोगों के लिए है जो अंदर से अच्छे हैं, लेकिन कभी-कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हर जगह सहना ही अच्छाई है? मेरा जवाब है नहीं। अच्छाई का मतलब स्वयं को मिटा देना नहीं होता। क्षमा का मतलब अन्याय स्वीकार कर लेना नहीं होता और मर्यादा का मतलब डरना नहीं होता। इसलिए जब जिंदगी आपको आपका कुरुक्षेत्र दे, तो गुस्से से नहीं, अहंकार से नहीं, परंतु सच्चे विवेक और हिम्मत के साथ उसमें उतरिएगा। और शायद इसीलिए ये पंक्तियां इतनी गहरी लगती हैं। जिसके हिस्से में जितना है, उसको उतना करना होगा। सबके अपने कुरुक्षेत्र हैं, लेकर शस्त्र उतरना होगा। जिंदगी हर किसी को उसका कुरुक्षेत्र देती है। सवाल ये नहीं कि चुनौती आएगी या नहीं, सवाल ये है जब वक्त आएगा, क्या हम विवेक, मर्यादा और स्वयं के साथ खड़े होंगे? हर युग का कुरुक्षेत्र अलग होता है, लेकिन धर्म का सवाल आज भी वही है। कब तक चुप रहेंगे और कब साहस और समझदारी के साथ खड़े होंगे?